औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैद खान नियाज़ी, पूरी दुनिया में देखने और सुनने वालों को ज़ैद खान नियाज़ी का सलाम। तो आज थोड़े दिनों बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन कल क्योंकि पीछे हमने एक सर्वे किया NA95 में, तो इसी वजह से थोड़ा से वक्त लगा न्यूज़ देने में। तो आज की जो ताज़ा न्यूज़ है, जो अभी 2 मिनट पहले आई है, जो मैंने सुनी है कि खान साहब जो हैं चेयरमैन PTI, अब तो नहीं है, सरबराह PTI कह सकते हैं, उन्होंने ये जेल से पैगाम दिया है कि मैं किसी से डील नहीं करना, कोई डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब झूठ है जो कहते हैं कि खान साहब डील करेंगे, ऐसा कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात है, खान साहब ने ये कहा है कि मैं जो हूँ आखिरी दम तक लड़ूंगा, और मुझे पता है कि इलेक्शन जब भी होंगे PTI ही जीतेगी। उसके बाद एक और बात ये है कि लंदन प्लान में शामिल था कि PTI के कारकुनान को और वर्कर्स को सबको जेलों में बंद कर दिया जाए, फिर नवाज शरीफ वापस आएंगे। इसी तरह हुआ, खान साहब अंदर गए। खान साहब पहले ही कहते थे कि नवाज शरीफ ये चाहता है कि जब इमरान खान जेल में जाएगा मैं वापस आऊँगा, तो वही काम हो रहा है। आज भी खान जेल में गया, नवाज शरीफ यहाँ पे पाकिस्तान वापस आया, तब भी वापस आया। उसके बाद एक और बात है, खान साहब ने ये किया है, जेल के अंदर से पैगाम जो दिया उसमें ये कहा है कि मैं किसी सूरत भी, जो ये कहते हैं कि पीछे हट जाऊंगा अपने मौक़िफ़ से, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं डट के खड़ा हूँ। पूरी कौम को ये बता दें कि आपका कप्तान अपने मौके पर कायम है और आखिरी दम तक लड़ूंगा, गुलामी कबूल नहीं करूँगा, मौत कबूल कर लूँगा। गुलामी से मौत बेहतर है। खान साहब ने यह कहा है कि अगर मैंने गुलामी करनी है लोगों की तो मुझे मौत आ जाए, इससे आगे मैं कुछ नहीं मांगता। तो उसने कहा कि जो जेल में, बहरहाल ये जो कहते हैं कि जी खान साहब जेल से डर जाएगा, तो जेल से तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। इतने दिन उन्होंने गुजार लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसे अपनी इबादत समझता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए जिहाद है और मैं जिहाद में जब जेल में गया हूँ तो ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है, इसलिए मैं इसे अपनी इबादत समझता हूँ। तो ये खान साहब की खबरें देखते हैं कि आज आपको एक और ख़बर दूं कि अलकायदा ट्रस्ट केस, साइबर केस, दोनों की समाप्त हुई। एक की मेरे ख्याल में जेल में और एक की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई। ये दोनों समातें हुई। इस पर ब्रीफली एक मैं आगे व्लॉग बनाऊंगा, उसके बारे में जो जो समात में बातें हुई उसमें बताऊंगा। उसके बाद कल की एक अफसोसनाक खबर तो कहनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी, मैंने पहले बुशरा बीबी के साथ भी ये कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज़ को पीछे से किसी ने थप्पड़ मारा है। इंतहाई नाजेबा ये वीडियो थी मेरे ख्याल में जो हमने देखी, और मुझे सीधी बात बता रहा हूँ, दिल से थोड़ा सा अफसोस भी लगा, क्योंकि किसी की माँ बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप जब मर्दों के साथ करते हैं तो इस पर कुछ नहीं होता। मर्द जो होते हैं वो मर्द ही होते हैं, और ये मर्द जो है वो फेस कर सकते हैं और उसके साथ नहीं। लेकिन अवाम, मैं आपको ये जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि अवाम इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो किसी को नहीं देखना चाह रही। वो पॉलिटिकल पार्टीज में जो नून लीग है उसको तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाह रही ना। तो अवाम की जो राय है उस पर अमल किया जाए और अवाम को अपना मैंडेट दिया जाए। इसीलिए ये कल आपने देखा, उससे पहले भी मुस्लिम लीग नवाज के बहुत से वर्कर्स को और बड़े सीनियर रहनुमाओं को नंगा करके मारा गया अवाम की तरफ से, मैप मारे गए। मैंने खुद वीडियोस भी देखी हैं। तारुड़ के साथ भी, उसके साथ भी ऐसा हुआ है, और कल मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नवाज, उसके साथ भी ये हरकत हुई है। तो ये आपको अब समझ आनी चाहिए कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये गलत काम है, क्योंकि अवाम इस वक्त गुस्से में है। आप खान साहब के ख़िलाफ़ जब बोलते हैं तो अवाम को गुस्सा आता है, क्योंकि अवाम इस वक्त खान साहब के साथ है। अवाम इमरान खान को चाहती है, वो अपने महबूब लीडर के इंतज़ार में है कि वो कब वापस आएगा। तो उम्मीद करते हैं, कारकुनान को ये खबर दे रहा हूँ कि बहुत जल्द खान साहब इलेक्शन से पहले शायद वापस आ जाएँ। हाँ, अगर नहीं आए, ये बता रहा हूँ आपको कि अगर नहीं आए तो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि वो नायल नहीं है। अब फैसला तो सदा जो थी वो कलअदम हो गई थी 2 शबाना केस की। साइबर केस है, अलकायदा ट्रस्ट केस है, इसमें है कुछ नहीं, बस क्या कहते हैं, सराकी में जोरी दबी पे लपा हुआ है, इन्होंने पकड़ा हुआ है खान साहब को कि बस ऐसे ही पड़ा रहे, कोई बात नहीं। जब तक हम अपना मौक़िफ़ कहते हैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं करके। तो इंशाल्लाह समाज जो ये अलकायदा ट्रस्ट केस है करके उसकी अगली ब्लॉग में आपको उस पर खबर देंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत से होते हैं क्या कहते हैं जो हमारे खिलाफ हमारे चैनल को हिट भी किया जाता है।
ऐसी खबरें बहुत ही मुश्किल से हमें देना पड़ती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।